हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लास में आपका अपना भाई। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे मैं आज बात करूंगा रसायन विज्ञान के, जो क्लास 9th का है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर आपका, इसके पहले मैं जो आप चैप्टर नंबर परमाणु एवं अणु, इसके पहले मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कुछ महत्वपूर्ण जो है नॉलेजेस, यानी कि महत्वपूर्ण हेडिंग से बता चुका हूं। आज इस वीडियो में बताऊंगा दूरी और दूरी विस्थापन के बारे में, चाल के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपकी चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले दूरी को हम लोग देखते हैं कि दूरी क्या होती है ना। तो देखिए साथियों, दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। उसके बाद किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की जो लंबाई होती है, उस वस्तु की गति की, वस्तु की क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे ये विस्थापन के बारे में हम लोग, जो मैं हेडिंग बता रहा हूँ, आप इसको कॉपी में नोट भी बना सकते हैं। ठीक है साथियों, ताकि आपको किसी को फिर इसके बाद आपको इस वीडियो देखने के बाद कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए विस्थापन के बारे में बात करते हैं। तो विस्थापन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक निश्चित में दो बिंदु के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित में दो बिंदु के बीच, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है, ठीक है। एक मान लीजिए एक रेखा है। यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बिंदुओं के बीच की ये जो लंबवत दूरी है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। यह ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य भी हो सकती है। यह ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर, जिसको एम से दिखाते हैं। ठीक है साथियों, इसका मात्रक मीटर होता है, जिसको हम लोग एम से दिखाते हैं, एम से। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र भी बनाया गया है। तो इस तरह से आप चित्र कॉपी में बना सकते हैं। ए और बी, यहाँ पे दो बिंदु है, उसके बीच की जो दूरी है, इसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं और इसको एम से दिखाते हैं। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। चलिए आइए उदाहरण सहित हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ेंगे। तो देखिए दूरी, ये इधर दूरी है और इधर मैंने विस्थापन बताया है। तो किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार उसका उल्टा हो जाएगा। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। अगला है, यह केवल परिमाण को व्यक्त करती है। क्या? दूरी केवल क्या करती है? परिमाण को क्या करती है? बताती है, व्यक्त करती है। और विस्थापन, यह परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है, दोनों को बताती है। ठीक है, कौन? विस्थापन। अगला है, यह एक अदिश राशि। यह एक क्या है? अदिश राशि है। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यह एक सदिश राशि है, विस्थापन। अगला है, यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है, लेकिन यह वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते पर निर्भर नहीं करती। ठीक, तो इस तरह से हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर जान लिए। अब जानेंगे हम लोग चाल के बारे में। देखिए चाल क्या होता है? चाल को हम इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी एकांक समय में, किसी एक समय में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सूत्र है, ये नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र है माना जाता है। अब ये मैथ में भी काम करता है और साइंस में भी काम करता है, दोनों में काम करता है। तो इस तरह से आप इसको बड़े ही आसानी से पूर्वक अपनी कॉपी में नोट बना करके लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए हम लोग वेग यानी कि वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। वेग क्या होता है? तो देखिए, किसी वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक समय में
विस्थापन को वेग कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा है, अथवा कोई वस्तु एक समय में किस दिशा में चलेगी परिणाम दिशा होता है। परिणाम क्या होता है, इसमें दिया होता है, किस दिशा में वो चलेगी उसका परिणाम यहाँ पे क्या होता है, दिया होता है, किसमें, वेग में। तो चलिए आज इसका एक सूत्र है, v से होता है वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो अब इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो v बराबर यस बटा टी, इस तरह से आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। तो ये आप सूत्र नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे चाल तथा वेग में अंतर क्या होता है। चलिए चाल तथा वेग में अंतर जान लेते हैं। चाल देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है जो किसी समय में चली है, उसी दूरी को हम लोग चाल कह देंगे। वेग क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। तो यह अदिश राशि होती है, इसमें केवल भार परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। और वेग में देखिए, यह एक सदिश राशि है, इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। और तीसरा पॉइंट है, इसमें वेग क्या होता है, प्लस हो सकता है, ऋण हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग बात किए कि चाल और वेग में क्या संबंध थे, क्या अंतर थे। तो हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हम कल नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे आपको गति के प्रकार के बारे में, गति कितनी प्रकार की होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गति की सारी जानकारी, गति की डिफिनेशन क्या है, इसमें कितने प्रकार की गति होती है, उन सब की परिभाषाएं क्या है, तो इन सब के बारे में मैं कल अगले वीडियो में आपको चर्चा करूँगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन दबाकर एक्टिव कर लें, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी साथियों वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।